वन एवं वन्य जीव संसाधन। वन किसे कहते हैं बताओ? हाँ? जंगल किसे कहते हैं? हम उसका सिनोनिम पर्यायवाची शब्द पूछे थे, हम पूछे किसे कहते हैं, लड़का किसे कहता है, बॉय को। कोई बात हुआ? देखो वन का मतलब क्या होता है? जहां विभिन्नताएं बहुत ज्यादा हो, है ना? जहां विभिन्नताएं और कैसा कैसा प्रकृति, क्या बोलते हैं उसको, वनस्पति में भी और वनस्पति और प्राणी दोनों का एकदम विभिन्नता बहुत ज्यादा, उसको जंगल ही कहेंगे। ठीक है, जैसे समाज में तुमको प्राणी का विभिन्नता मिलता है, प्राणी का विभिन्नता कितना मिल जाएगा समाज में? एक लड़का एक लड़की, उससे ज्यादा क्या मिलेगा? और कुछ कुछ बैल लोग रहता है, हाँ कि ना, और कुछ गधी लोग, मतलब बहुत जानवर मिलेगा तुमको। लेकिन देखो वन का बात करें तो वन में क्या तुमको मिलेगा? तरह तरह का पेड़ पौधा मिलेगा, हाँ कि ना, तरह तरह का जीव जंतु मिलेगा, खरगोश हाथी गेंडा सब उधर मिलता है ना, जंगल में मिलता है। ठीक है, इसलिए वन उसको कहते हैं। वन किसे कहते हैं? विभिन्नताओं, है ना, विभिन्न तरह की विभिन्नताओं से परिपूर्ण एक स्थान होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? जंगल कहते हैं। जंगल का डिफिनेशन नहीं पूछेगा, ठीक है, पूछेगा जंगल कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो जंगल कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, समझा? हाँ सुनो, आरक्षित वन क्या होता है? आरक्षित, आरक्षित वन। अरे आवाज तो ऊंचा आना चाहिए ना, तुम लोग छोटे हम समझ रहे हैं, वो धीरे धीरे बोलती। आरक्षित वन। और एक क्या होता है? सुरक्षित, सुरक्षित वन। अच्छा वन ऐसे होता है, सुरक्षित वन। और क्या होता है? एक अवर्गीकृत वन। बस समझो कौन 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 सा वन है। ठीक है, देखो आरक्षित वन, आरक्षित का मतलब क्या होता है? जिसमें सेव किया गया चीज, ठीक है, आरक्षण दिया गया। ठीक है, आरक्षण से याद रखना आरक्षित वन। वैसे वन या फिर वैसे जंगल, हाँ नहीं लिखा देंगे, ठीक है, वैसे वन जो इमारती लकड़ियों, इमारती लकड़ियों के लिए, इमारती लकड़ियों तथा वन्य उत्पादों के लिए। वन्य उत्पाद में क्या क्या आएगा? वन्य उत्पादों के लिए सुरक्षित रखा जाता है ना, सुरक्षित रखा जाता है। देखो इसमें क्या होता है? वैसे वन जो इमारती लकड़ियों तथा वन्य उत्पादों के लिए सुरक्षित रखा जाता है ना। इसमें क्या होता है ना, इसमें खेती तथा पशुचारण पर प्रतिबंध होता है, बस समझ में आ रहा ना? तो ये क्या है? देखो वैसे वन जो इमारती लकड़ियों तथा वन्य उत्पादों के लिए सुरक्षित रखा गया हो। ठीक है, और इसमें क्या होता है? खेती बाड़ी और पशु चराने की क्या होता है? पाबंदी होता है, इसमें मना करता है सरकार। ठीक है, सरकार क्या रखता है? इसमें सुरक्षा प्रदान करता है इस वनों को, और यहाँ खेती उती नहीं कर सकते हो। ठीक है, और ना ही पशु चरा सकते हो। पशु चरागत क्या होगा? जंगल नष्ट होगा ना, इस तरह से सारा चीज हो सकता है बर्बाद कर दे सारा चीज। ठीक है, इस तरह से। असुरक्षित क्या होता है? ऐसे वन, ठीक है, ऐसे वन जिसमें कुछ शर्तों के साथ, है ना, कुछ शर्तों के साथ मतलब शर्त मतलब समझते हो? हाँ, खेती तथा पशुचारण की अनुमति होती है। अब समझो, ऐसे वन जिसमें कुछ शर्तों के साथ खेती तथा पशुचारण की अनुमति होती है। इसमें तुम चरा सकते हो। ठीक है, क्या चरा सकते हो? बकरी, है ना, तो जानवर लोग को। ठीक है, तो जितना भी जानवर तुम चाहो क्या करते हो यहाँ पे? चरा सकती हो। ठीक है, तो हाँ बैल भी चरता है, समझ रहा ना? तो खेती कर सकते हैं हम लोग यहाँ, तथा पशुचारण, हाँ भैंस चरती है। जिसको पढ़ाई नहीं करना हो जाके अपनी भैंस चराए, सुनिए ना। अच्छा, जिसको डांस नहीं करना, खेती तथा पशुचारण की अनुमति होती है किसमें? सुरक्षित वन में। ठीक है, ऐसे वन जिसमें कुछ शर्तों के साथ, क्या सरकार का कुछ कंडीशन रहेगा, ठीक है, कि इससे ज्यादा देर तक यहाँ नहीं रहना है वन में। ठीक है, या फिर इससे ज्यादा देर तक नहीं चराना है, या फिर हाथी नहीं चला सकती है, बड़ा बड़ा जानवर नहीं ले सकती। ठीक है, तुम बकरी ले जा सकती है, छोटे छोटे जितना भी रहेगा सब जा सकती है जंगल। ठीक है,
बड़ा बड़ा जानवर नहीं जाएगा, समझ रहे हैं ना? इस तरह से ये जंगल क्या है, इस तरह से सुरक्षित किया गया, ठीक है। इसको भी थोड़ा सा, लेकिन इसमें क्या है, कुछ शर्त है, उसको खेती कर सकते हो वहां पे और पशु चरा सकते हो, समझ रहे हैं ना? तो ये तुम्हारा क्या हो गया, सुरक्षित वन। उसके बाद अवर्गीकृत वन क्या होता है, ऐसे वन या फिर वैसे वन, वैसे वन जो सुदूर हो, सुदूर समझते हो, सुदूर तथा दुर्गामी हो। अरे ये तो इजी वर्ड है, समझो। ऐसे वन जो सुदूर तथा सुदूर मतलब अच्छा खासा दूरी हो, और दुर्गामी मतलब बहुत ज्यादा दूर हो, दुर्गामी हो तथा जो बंजर हो, लगभग बंजर जैसा हो, ठीक है। बंजर बंजर हो, बंजर हो, बंजर हो, ठीक है। हाँ, इस पे कोई प्रतिबंध नहीं होता है, इस पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है, नहीं होता है। अब समझो मेरा बात, ठीक है। वैसे वन जो सुदूर तथा दुर्गामी मतलब बहुत ज्यादा दूर हो, बहुत ज्यादा दूर, ठीक है। और क्या हो, वो तो बंजर भी हो सकता है, लेकिन तू लोग बोल रहा है वन है तो वन बंजर कैसे होगा, ठीक है। मतलब जिसमें खेती बाड़ी ना होता हो, लोग मतलब क्या बोलते हैं, वीरान हो, ठीक है ना। हाँ, उसको बंजर बोलते हैं। घर देखिए, भूत वाला फिल्म देखिए, उसमें कैसा घर होता है, उसमें लोग नहीं रहता है। हाँ, तो बंजर उसको कहते हैं जहाँ लोगों का आना जाना ना हो, ठीक है। इस एस्पेक्ट में लिया इसको, तो बंजर हो, इस पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है, यहाँ तुम खुद की जिम्मेदारी से जाओगे, ठीक है। इतना दूर है जंगल है कि एक बार घुस गया ना वहां, तो तुम कुछ खा गया तो तुमको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। ऐसा बहुत बड़ा जंगल होता है, ठीक है, आवर्गीय के लिए, ठीक है। जैसे अमेजन जंगल, वहां दूसरा प्राणी ले लेगा, ठीक है। वहां इंसान रहता है ना, लेकिन दूसरा इंसान, अरे जंगली इंसान, है ना। तो सोचो अगर वहां कोई तुमको ये निगल लिया बढ़िया से, इस सब में अगर कुछ तुमको हो गया, ठीक है, इसका जिम्मेवारी किस पे जाएगा, सरकार पे जाएगा, ठीक है। लेकिन इस पे अगर तुमको कोई खा गया, इस पे तुम खुद के रिस्क पे जाओगे, ठीक है। ये ऐसा वन रहता है, बहुत दूर दराज वाला वन है, ठीक है। हाँ, जैसे तुम अभी वहां पे तो है झारखंड का सबसे ऊंचा चोटी कौन, पारसनाथ। वहां पे भी आर्मी है, आर्मी क्या बोलते हैं, सीआईसीएफ का आदमी रहता है, ठीक है। अगर वहां किसी को कुछ हो गया तो लोग देख रेख कर लेता है, ठीक है, रेस्क्यू करता है। वहां भी क्या हाथी नहीं मिलेगा, शेर नहीं मिलेगा, सब है, ठीक है। लेकिन पाला सिर्फ पड़ता है बंदरवन से। अरे इतने छोटे छोटे बंदर रहेगी, ठीक है, हर रोड में घूम ले चलती है, छोटके ने परेशान कर देता है, तुम ध्यान दो। बड़ा बड़ा बंदर नहीं आता है, उन लोग को पता है हम लोग छोटा छोटा चीज से पेट नहीं भरने वाला, वो लोग बड़ा चीज के तलाश में रहता है, और छोटके में खाली भूंजा चीरा तलाश में रहता है, पिक्चर का। ये समझ में आ गया ना, आइसक्रीम का, हाँ, बिस्किट। तो ये आरक्षित वन, सुरक्षित वन और अवर्गीकृत वन, है ना। उसके बाद सुनो, उसके बाद क्या होता है, देखो क्या चाहिए था, अरे वो क्या था, वो कौन सा आंदोलन था, चिपको आंदोलन, ये पूछता है, ठीक है। चिपको आंदोलन, जैसे मान लो ये क्या है, एक पेड़ है, यहाँ महिलाएं क्या करती थी, चिपक जाती थी, ठीक है। हाँ, पुरुष पुरुष ही तो पेड़ काटता था ज्यादातर, ठीक है। पुरुष पेड़, मान लो अगर पुरुष क्या करना चाह रहा है, पेड़ काटना चाह रहा है, ठीक ना, तो यहाँ स्त्रियां क्या करती थी, चिपक जाती थी। अब बता, पुरुष काटेगा कहाँ, इन लोग को थोड़ी काटेगा। इसलिए पेड़ों का सुरक्षित इन लोग लास्ट उपाय ऐसे की थी कि हम लोग पेड़ से चिपक जाएंगे, पेड़ बचेगा, पेड़ कटेगा नहीं, ठीक है। तो उसको क्या नाम दिया गया था, चिपको आंदोलन। बस में ना, चिपक के लोग क्या की, पेड़ का सुरक्षा की, ठीक है। बताओ, ये देखो, ये लोग ये कहाँ हुआ था, सोचो, ये लोग का हाइट बहुत ज्यादा है ना, लड़की लोग का। ये लोग उत्तराखंड की है ना। यहाँ की रहेगी, चिपको आंदोलन चलाएगी तो देखो कितना रहेगी, यहीं तक रहेगी, यहीं पे लड़का यहाँ काट के चल देगा, समझ रहा ना। हाँ, झारखंड मतलब इधर का हाइट बहुत कम रहता है। तो चिपको आंदोलन क्या था, समझो, ठीक है। उत्तराखंड उत्तराखंड के गढ़वाल जिले के रेनी गांव में महिलाओं द्वारा, किसके द्वारा, हाँ, महिलाओं द्वारा, हाँ, वनों को, है ना, वनों को सुरक्षित, अच्छा बताओ, वन कैसे सुरक्षित होगा, एक एक पेड़ को बचाओगे तब ना। वनों को सुरक्षित रखने के लिए, वनों को सुरक्षित रखने के लिए
एक आंदोलन एक आंदोलन चलाया गया, एक आंदोलन चलाया गया जिसे, हाँ रेनी, जिसे चिपको रेनू नाम आंदोलन कहा जाता है। बस समझो, उत्तराखंड के गढ़वाल जिले के रेनी गांव में महिलाओं द्वारा वनों को सुरक्षित रखने के लिए एक आंदोलन चलाया गया जिसे क्या कहते हैं, चिपको आंदोलन कहते हैं। ठीक है, तो चिपको मतलब क्या, चिपक जाना, किससे चिपक जाना है, पेड़ों से चिपक जाना है। यह कब चलाया गया था ये याद रखना, ये कब चलाया गया था, 1973 में। कब चलाया गया था, 1973 में चलाया गया था। और किसके द्वारा चलाया गया था, देखो हर एक क्या बोलते हैं, हर एक आंदोलन के पीछे ना किसी का मास्टरमाइंड होता है, किसी न किसी का नॉलेज होता है। ठीक है, उसी को वो लोग बताता है गांव वाले, और गांव वाले एक्टिवेट होता है उससे। ठीक है, कल एक आंदोलन हुआ था आदिवासी, समझ रहे ना, कुर्मी के विरोध में वो लोग किया था, रामगढ़ कोर्ट की तरफ वो लोग आया था रोड में। तो 1973 में ये हुआ था। और इसका कौन था संस्थापक, सुंदरलाल रेड ब्यूटीफुल बहुगुणा समझ रहा ना, इसका नाम क्या था, सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है, ये लड़का था, लड़की नहीं है, सुंदरलाल बहुगुणा लड़का है। ठीक है, ये महिलाओं को ये किया कि नहीं ऐसा करो ताकि पेड़ सुरक्षित हो जाए। पुरुष लोग जाएगा, पुरुष को पुरुष काट देता। ठीक है, पेड़ों में चिपकता ना पुरुष लोग, पहले वही लोग को मार के साड़ करता। ठीक है, लेकिन महिलाओं को जो ज्यादा झोलझाल नहीं करता लड़का लोग। ठीक है, ये लोग से बच के रहता है, बताओ भूत से लोग बचता है ना, महिलाओं से ज्यादा ये नहीं करना चाहिए। तो ये था सुंदरलाल बहुगुणा का मामला। ठीक है, और एक क्वेश्चन पूछता है कि एक सींग वाला गेंडा कहाँ पाया जाता है, एक सींग वाला गेंडा, हाँ एक सींग वाला गेंडा। अच्छा बताओ, कहीं मिलेगा तो दो सींग वाला मिलेगा, हाँ या ना, हाँ बोल रही है, गेंडा का सींग नहीं होता है, समझ रहा ना, अगर कहीं मिल रहा है एक सींग वाला तो मतलब वो स्पेसिफिक है, समझ रहा ना, यानी कि एक गेंडा का सींग नहीं होता, हाथी को होता है ना, 3 ठो हाथी का सींग होता है, नहीं होता है, तो गेंडा का भी सींग नहीं होता है। ठीक है, लेकिन तो एक सींग वाला जो गेंडा होता है ना, सुनो मेरा बात, गेंडा का सींग ही नहीं होता है, लेकिन अगर एक सींग वाला मिल रहा है वो रेयर केस में है, इसलिए उसको मतलब उसको जानने के लिए सबको उत्सुक कर दिया। ठीक है, सुनो ये कहाँ मिलता है, एक सींग वाला गेंडा तुमको कहाँ मिलेगा, असम तथा पश्चिम बंगाल, पश्चिम झारखंड में मिलेगा तुमको, ऐसे से पुरानी पूछो मत। हाँ बोलो, ये वाला पश्चिम बंगाल नहीं, ये सुनो ना, ये कहाँ रहता है, के आद्र दली भागों में पाए जाते। बात समझ में आ रहा ना, अब सुनो, एक सिंग वाला गेंडा कहाँ पाया था, असम तथा पश्चिम बंगाल के आर्द्र दलदली भागों में पाए जाते हैं। ठीक है, पूछेगा कहाँ पाया जाता है, तो असम और तुम्हारा पश्चिम बंगाल ही ऑप्शन में रहेगा, या फिर दोनों में से कोई एक रहेगा। ठीक है, या फिर कोई ना रहे तो इसमें रहेगा इनमें से कोई नहीं, तो कोई नहीं मार देना। ठीक है, तो असम और पश्चिम बंगाल के आर्द्र दलदली भागों में क्या पाया जाता है, एक सिंग वाला गेंडा पाया जाता है। बाकी गेंडा का प्रकृति क्या, कुल्लो का सिंग नहीं रहता है। अगर एक सिंग वाला, अच्छा मान लो तू ही लोग को बोल दे कि एक सिंग वाली लड़की कहाँ पाया जाता है, अगर मान लो यहाँ झारखंड में अगर पाया जाने लगा एक सिंग वाली लड़की, तो लोग तो कौन कौन पुस्तक में नहीं छापेगा, हाँ कि ना, अब सब देखने के लिए आएगा एक सिंग, बस समझ रहा ना। तो एक सिंग वाला गेंडा कहाँ पाया था, आर्द्र दलदली भागों में, कहाँ पे, वो पश्चिम बंगाल और असम में पाया था। ठीक है, उसके बाद बोला सी कहाँ पाया था, सी समझते हो, हाँ हाँ, ये पाया था है गुजरात के गिर एरिया में, गुजरात के गिर, हाँ मोदी जी, गांधी जी भी यहीं के, सबसे अमीर आदमी कौन, अंबानी लोग सब यही गुजराती, हार्दिक पांड्या यहीं से। ठीक है, तो सुनो, लगभग इस चैप्टर का यहाँ तक निचोड़ है, कहानी खत्म है। ठीक है, तो सिंह कहाँ पाया था, गुजरात के गिर एरिया में। ठीक है, एक जंगल है बहुत ज्यादा वहां पे। उसके बाद चिपको आंदोलन समझ में आ गया, कौन चलाया था इसको, सुंदरलाल बहुगुणा, लेकिन चलाया किसके द्वारा था, वहां की महिलाओं द्वारा, सुंदरलाल बहुगुणा,
गुला नहीं बोल रहे, सुंदरलाल बहुगुना, ठीक है। और कब चलाया गया था? 1973 में चलाया गया था। बस में ना, हाँ इतना लिखो, कहानी खत्म है। हाँ अच्छा एक चीज और देख लो, ठीक है। संकट मतलब समझते हो? संकटग्रस्त, हाँ संकटग्रस्त जाति या फिर प्रजाति बोलो, संकटग्रस्त जाति, ठीक है। किसका? जंगली यानी वनों के जो पाए जाते हैं संकटग्रस्त जाति, वो कौन है, ठीक है। जैसे संकट में क्या, संकट में तो क्या होता है? मुसीबत में जो जिन लोगों का जनसंख्या कम होता जा रहा है, ठीक है। वैसे वैसे सुनो, वैसे वैसे जीव, हाँ वैसे जीव जंतु जो लुप्त होते जा रहे हो, क्या होते जा रहे हो? लुप्त हो रहे हो, लुप्त हो रहे हो, उन्हें संकटग्रस्त जाति कहते हैं। संकटग्रस्त जाति कहते हैं। जैसे क्या क्या होगा बता दो? नीलगाय, नीली गाय कर रहा है, नीलगाय, बाघ, डायनासोर हो गया खत्म, है ना। वो तो एकदम डेड बट चलिए गया, ठीक। उसको भी लिख सकते हैं, वो भी क्या है, वो खत्म हो चुका है ना। इसका अस्तित्व था डायनासोर, ये तो एकदम भयानक वाला, ये तो है ही नहीं है। अब इसके जगह में कोई और ले ली है, मतलब सर है ना। डायनासोर अब खत्म हो गया ना, तो यहाँ दुनिया में डायनासोर को कमी नहीं हो रहा है। ऐसे ऐसे घर में तुमको मिल जाएगी। कौन समझ रहा ना, बाकी बाकी समझदार हो। हाँ शोर कर भी करेगा लोग।